खबर पर होगी आपकी जकड़। डाउनलोड करें अब तक। इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे अयान खान, जिनकी वालिदा का बीती शाम निधन हो गया है, आज यहां अपने गांव नया बांस बुलंदशहर में उनकी सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के लिए मौजूद हैं। और जानकारी के लिए आइए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे सहयोगी रवि शंकर के पास। रवि, क्या कुछ नई ताज़ा जानकारी आपको मिल पा रही है या फिर क्या नया देख पा रहे हैं आप वहां पर? जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। रवि, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी प्रिया जी। प्रिया जी, आपकी बड़ी खबर यह है कि अयान खान जी की मां, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनके सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। अभी अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, उसके बाद उनके सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सुबह ही उनके पार्थिव शरीर को नया बांस कब्रिस्तान लाया गया। और अब जैसे कि देखिए, अयान खान जी बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब उनके मां के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अयान खान जी इस वक्त ब्लू गाड़ी में बैठे हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, उन्होंने काले रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग का पजामा पहना है। चप्पल का रंग हम पता करने की कोशिश करेंगे। प्रिया की, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। जी। उस्मान जी किसी एक रिपोर्टर को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। जी जनाब। सुनो, जी जनाब। वो जो ब्लू शर्ट में रिपोर्टर है ना, जी उसको बुलाओ। जी नहीं तो सारे भागते हुए आ जाएंगे। ठीक है जी। और सुनो, जी जनाब। तुम बाहर ही वेट करना। जी। थैंक यू सर। माई सेल्फ रवि शंकर फ्रॉम अब तक न्यूज़। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी, क्या मैं थैंक यू सर। खान साहब, अभी अभी आप अपनी वालिदा को दफन कर कर आ रहे हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मेरा मतलब, कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी, दोबारा शुरू करें? जाहिर सी बात है कि अम्मी के जाने का गम बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ कहीं भी होंगी, खुदा उन्हें जन्नत नशीब करें। लेकिन अभी यहाँ आपको बुलाने का मकसद कुछ और है। अभी जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, ये गाड़ी अम्मी की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से थी। अम्मी सबसे ज़्यादा इसी में आ जाया करती थी। तो अभी जहाँ कहीं भी अम्मी हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें इस गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद अम्मी की कब्र के बिल्कुल नज़दीक मैं इस गाड़ी को दफन करूँगा, ताकि उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आपको मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपकी इस BMW का सुपुर्दे खाक होगा। जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू आयन जी, हमारे चैनल को ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जनाब चले। सर, हर एक न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पे आपके फैसले का मजाक उड़ रहा है। आप प्लीज़ इस फैसले को ड्रॉप कर दीजिए, वरना आपकी इमेज को काफ़ी नुकसान होगा। सर प्लीज़, पब्लिक भी मजाक उड़ा रही है और दुनिया भर के मीम्स बन चुके हैं। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता है कि मरने के बाद क्या होता है? तुम्हें पता है कि मरने के बाद क्या होता है? नहीं सर। अपनी इमेज बचाने के चक्कर में मैं अम्मी को भूल जाऊं? सॉरी सर। आज का शेड्यूल बताओ। सर, आप इस फैसले से भाग नहीं सकते। सर 3
तीन प्रोड्यूसर्स ने आपको मूवी से निकाल के जाहिर खान को साइन कर लिया है। सर आप ये गाड़ी दफनाने वाले आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए सर, वरना हम सब डूब जाएंगे सर। अयान खान की अपनी BMW गाड़ी को दफन करने के फैसले को लेकर देश भर के लोगों की एकमत राय है। क्या ये गलत फैसला उन्हें सफलता की ऊंचाइयों से जमीन पे ला पटकेगा? हमने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से जाना कि वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। तूने देखा उसने क्या किया? हाँ देखा। He used to be my favorite actor, you know. ऐसा कौन करता है? बहुत गलत बात है। ऐसे लोग सिर्फ फिल्मों में हीरो बन सकते हैं, असल जिंदगी में नहीं। अयान खान गलत नहीं है, हम ही गलत है जो इनको आसमान पे चढ़ा के रखते हैं। PR स्टंट है, सब मार्केटिंग का खेल है। आज से उसकी मूवी देखना बंद। सही में यार, I'm so done with him. शर्म आनी चाहिए इसको। Boycott अयान खान। सर, सारा देश इस वक्त आपको देख रहा है। शुरू करें? रुको। सारे देश और दुनिया की नजर आज मुझ पर है। सबको लगता है कि इतनी महंगी गाड़ी को दफन करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जिसको जाना था वो तो चला गया। मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। अम्मी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। 3 साल तक मैं एक मैचिंग किडनी की कोशिश में लगा रहा, लेकिन मैचिंग किडनी नहीं मिली और आखिरकार एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आज पूरी दुनिया मेरे सोचने के तरीके से नाराज है। सबको लगता है कि मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं, लेकिन हर दिन हजारों लोग जो इस दुनिया से रुखसत होते हैं अपने साथ बेशकीमती आंखें, दिल, लंग्स, किडनी लेकर चले जाते हैं। वहीं लाखों लोग इंतजार कर करके मर जाते हैं, लेकिन उन्हें एक मैचिंग ऑर्गन नहीं मिल पाता। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से मरने के बाद मेरी अम्मी को इस गाड़ी की जरूरत नहीं है, वैसे ही मरने के बाद हमें अपने शरीर के अंगों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके लिए करोड़ों रुपयों से बढ़कर है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आइए हम सब मिलकर यह वादा करें कि कोई भी माँ, बहन, बेटा या बाप इसलिए दुनिया से नहीं चले जाए क्योंकि हम अपने साथ उनकी जिंदगी लेकर चले गए जो हमारे किसी काम की नहीं थी। बस मुझे यही कहना था। मैंने अपने शरीर के सारे अंग जो किसी की जिंदगी को बचाने के काम आ सकता है डोनेट कर दिए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि मरने के बाद वो हमारे किसी काम के नहीं। शुक्रिया। सर आपने न्यूज़ पढ़ी? कौन सी? सर पिछले 24 घंटों में 3 लाख लोगों ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करे हैं। मुबारक हो सर, पूरा देश आप पे नाज कर रहा है। आपका शेड्यूल क्या है? यस सर।